गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब होता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। परमानेंट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है बेटा, किसका? नेचुरल फॉरेस्ट या तो वुडलैंड। ठीक है बेटा, दिस डज नॉट मीन द रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट ओनली। बेटा इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट को निकालना। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट को निकालने का आप सिंपल मतलब ये कह सकते हो कि जैसे कि मान लो आपने फॉरेस्ट लगाना है तो कुछ एरिया से फॉरेस्ट निकाला और वहाँ पे कुछ जो भी आपने प्लांट या कुछ लगाना है वो लगा दिया। ठीक है, सच एज प्लांटेशन ऑफ गम्स एंड पाइन्स। डिफॉरेस्टेशन इज ए यूजली डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखो बेटा, अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, होता क्यों है, उसके रीजन देखो। कन्वर्टिंग, देखो बेटा, अब देखो आप, हमें या आपको खाने के लिए खाना चाहिए, और खाने के लिए खाना चाहिए तो अब उसको उगाने के लिए ज़मीन भी चाहिए। उसको उगाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन आएगा कहाँ से? कन्वर्टिंग फॉरेस्ट और वुडलैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे खेतीबाड़ी हो सके। नेक्स्ट क्या है? डेवलपिंग केस क्रॉप्स एंड फॉर कैटल रीचिंग। ठीक है बेटा, अब देखो डेवलपिंग कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसे फसलें उगाना जिनसे हमें ज़्यादा पैसा मिले। उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि ऐसे क्रॉप्स बेटा उगाना जिनसे आपको क्या मिले? ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट काटते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर द लंबर टू बी सोल्ड कमर्शियली। और नेक्स्ट क्या है कि पेड़ काटो और उसको बेचो ताकि पैसा मिल सके। फिलिंग ऑफ ट्री फॉर द फायरवुड एंड द बिल्डिंग मटेरियल लीड टू द फोर्स माइग्रेशन ऑफ पीपल whose livelihood डिपेंड ऑन दोज फॉरेस्ट। अब देखो बेटा, आप अपने घर में ही देख लो, आपके घर में कितने सारे चीज़ें होंगे जो लकड़ियों से बनेंगे। इवन आपका दरवाजा भी बिल्डिंग मटेरियल से, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का मतलब घर में लगने वाली कितने सारी चीज़ें जो लकड़ियों से बने थे। इसका मतलब क्या? वो लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? वो डिमांड कौन पूरा करता है? वो सब डिमांड कहाँ से पूरा होता है? इन फॉरेस्ट को ही काट के। दे आर कंपाइल्ड टू द माइग्रेट। ठीक है बेटा, डेट इज टू लीव देयर होम्स एंड गो एल्सवेयर इन द सर्च अदर ऑक्यूपेशन और मीन्स ऑफ मेकिंग लिविंग। देखो बेटा, मतलब कंपाइल टू माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि इनको इनके घर से भगा दिया जाता है। मान लो जंगल्स में जानवर रहते थे, अब जंगल ही कट गया, बेचारा को वहाँ से जाना पड़ेगा और जाए। अब वो जाए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं। उन्होंने ट्री काटना था, वो काट के चल गए। ठीक है बेटा, या तो इवन ये तो चलो अलग बात है। दूसरी बात, अगर कोई जैसे कि कबीले वाले होते हैं जो जंगलों में रहते हैं या आदिवासी जंगलों में रहते हैं, अगर उनकी जंगल काट दिए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनको तो फिर वहाँ से जाकर कहीं और जाना पड़ेगा, नौकरियाँ ढूंढना पड़ेगा। वो इतने अच्छे से जंगल में रह रहे थे, अपनी लाइफ बिता रहे थे, बट अब जंगल ही नहीं है तो उनको भी जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एंड गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन और द मीन ऑफ मेकिंग ए लिविंग। अदर ऑक्यूपेशन, और ताकि वो किसी तरह से अपनी लाइफ जी सके, खाना पीना खा सके। ऑफ्टन प्लगिंग इन टू द हॉस्टल वर्ल्ड दे नाउ लिटल अबाउट। हॉस्टाइल वर्ल्ड। Hence, deforestation, the traditional lifestyle of fraggers and the forest-based people runs and the ecology of the region and the destroy the large portion of life from there। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिफॉरेस्टेशन ना सिर्फ वहाँ रहने वाले जानवरों को ख़त्म करता है, ना सिर्फ वहाँ रहने वाले पेड़ों को ख़त्म करता है, साथ के साथ वहाँ रहने वाले जानवर, वहाँ अगर कोई लोग रह रहे हैं या तो कोई कबीला या कुछ भी रह रहा था, वो उन सबको भी वो, वहाँ के इन्वायरमेंट को भी वो ख़त्म कर देता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर फॉरेस्ट नहीं है तो बारिश नहीं होगा, ये तो आपको पता है। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो बेटा बारिश भी नहीं होगा। अगर बारिश नहीं होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा? देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है ना, जो भी फॉरेस्ट होते हैं वही हेल्प करते हैं बारिश को लाने में। ठीक है बेटा, तो इस करके याद रखना कि फॉरेस्ट एटलीस्ट लाइफ में एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए सबको। ठीक है, जब भी मौका मिले एटलीस्ट 1 पेड़ लगाओ, और कोशिश करो कि अगर कहीं पेड़ लगा तो उसे ना काटो। ठीक है, कोशिश करो अपनी तरफ से उनको बचाने की। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।